आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल लर्न विद रूबी में। दोस्तों मैं यहाँ पे हिंदी साहित्य की तैयारी करवा रही हूँ जो यूजीसी नेट सेट टीजीटी पीजीटी के लिए भी समान रूप से उपयोगी है। दोस्तों आज मैं लेके आई हूँ राम भक्ति शाखा के जो प्रमुख कवि हुए हैं उनकी रचना को, और साथ में देखेंगे उनकी रचना को क्रम से याद करने का एक आसान सा ट्रिक्स, और साथ ही प्रीवियस ईयर में भी पूछे गए प्रश्नों को भी हम आज इस सीरीज में देखेंगे। तो बिना देर करते हुए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। जो राम भक्ति शाखा में जो हमारे प्रमुख कवि हुए हैं जो एक रामानुजाचार्य और रामानंद जी हुए हैं। तो जो रामानुजाचार्य जो हुए हैं वो जिन्होंने जिस बाद की जो स्थापना की थी वो विशिष्टाद्वैतवाद है। ये भी कितनी बार पूछा जाता है कि विशिष्टाद्वैतवाद किन संप्रदाय जो बात है उनके मतलब ये किसने इनकी रचना की है। तो इनके जो है ये रामानुजाचार्य है। तो इसे कैसे याद रखेंगे? तो दोस्तों इसे हम याद रख सकते हैं जो रामचंद्र जी है उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम मतलब कि वो पुरुषों में उत्तम थे, यानी कि वो विशिष्ट थे, तभी तो उनको लोग मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। तो आप विशिष्ट से याद रखेंगे। राम जी क्या थे? विशिष्ट थे। तो रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद। हम बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको ये भी कंफ्यूज नहीं होना पड़ेगा कि राम जी क्या थे? विशिष्ट थे। और इन्होंने भी एक संप्रदाय की भी स्थापना की थी जिसका नाम था श्री संप्रदाय। यहाँ पे मैंने लिखा है श्री संप्रदाय। और रामानंद जी जो हुए हैं इन्हीं के जो 14वीं या फिर 15वीं शिष्य हुए हैं उसी के ये शिष्य हुए हैं रामानंद जी, और उन्हीं के शिष्य हुए हैं। और इनका जो रामानुजाचार्य का जो श्री संप्रदाय का जो स्थापना है तो आगे ये रामानंद जी ही लेके गए हैं श्री संप्रदाय का। तो हम याद रख सकते हैं जैसे हम राम जी को श्री राम भी तो बोलते हैं, तो जैसे हम श्री राम जी याद रखेंगे तो रामानुजाचार्य भी हो जाएगा और रामानंद भी हो जाएगा। ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा कि स्थापना तो इन्होंने किया था, लेकिन आगे जाके इनकी संप्रदाय को रामानंद जी ने बढ़ाया था। तो ये थोड़ा सा आपको इसमें ध्यान देने की जरूरी है। इसके बाद है कि रामानुजाचार्य जी जो है वो सिकंदर लोदी के गुरु थे। जो भारत में जो एक संप्रदाय, भारत में जो हमारे एक शासक हुए सिकंदर लोदी, उसके ये गुरु थे रामानुजाचार्य जी। और इनके 2 ग्रंथ हैं, ऐसे 3-4 है, लेकिन ज्यादातर यूजीसी में 2 ही पूछा जाता है कि बाकी सब संस्कृत में है। ये दोनों भी संस्कृत में है, लेकिन एग्जाम में कितनी बार ये पूछा गया है। तो जो पहला जो है कि वैष्णव मताज भास्कर, और दूसरा है श्री रामार्जन पद्धति। इनकी ये 2 रचनाएं हैं। तो इसको याद कैसे कि जैसे श्री रामार्जन, यहाँ रामानुजाचार्य से तो रामार्जन याद हो जाएगा आपको, और वैष्णव ऐसे हम याद रख सकते हैं कि राम जी थे क्या थे? वैष्णव धर्म के थे। तो वैष्णव धर्म से वैष्णव मताज भास्कर हो जाएगा, और श्री राम से श्री रामार्जन पद्धति से याद रख लेंगे। उसके बाद जो हमारे जो कवि हुए हैं वो हुए हैं अग्रदास जी। तो इनकी 5 रचनाएं हैं। इनकी जो पहली रचना है हितोपदेश उफखाना बावनी, और दूसरा है ध्यान मंजरी, तीसरा है राम ध्यान मंजरी, और चौथा है कुंडलिया, और 5वां जो है अष्टजाम, या फिर कहीं कहीं से राम अष्टजाम भी कहते हैं। तो एग्जाम में जो अधिकतर जो प्रश्न पूछा जाता है इसी से कि ध्यान मंजरी के रचयिता कौन है, तो इसे आपको रखना होगा कि अग्रदास जी हैं। आगे जो इस तरह से याद रख लीजिए, आगे जब कोई रहता है, कोई व्यक्ति जब आगे चलता है तो सबका ध्यान वो अपनी तरफ खींच लेता है। जैसे कोई आगे बढ़ता है तो सबका ध्यान क्या उसी की तरफ चल जाता है कि जो कि आगे बढ़ रहा है। तो आगे बढ़ना से आप याद रख लीजिएगा अग्रदास, और ध्यान खींचता है यानी कि ध्यान मंजरी, और इनका एक राम ध्यान मंजरी और कुंडलिया। तो इन 5 को कैसे याद करना है मैं एक बता देती हूँ। एक छोटा सा ट्रिक्स है मेरे पास। अग्रदास हित के लिए ध्यान में कुंडली का अष्टजाम करते हैं। तो अग्रदास हो जाएगा, हित से हो जाएगा हितोपदेश खाना बावनी, और उसके बाद ध्यान से हो जाएगा ध्यान मंजरी, और उसके बाद यहाँ पे दोस्तों ध्यान राम ध्यान भी जो है ध्यान मंजरी है और राम ध्यान मंजरी है।
ये दोनों एक ही जैसी रचना है, तो यहाँ से ध्यान से इन दोनों को आपको याद रख लीजिएगा कि एक ध्यान मंजरी है और दूसरा जो है राम ध्यान मंजरी। इसके बाद है कुंडली, कुंडली से हो जाएगा कुंडलिया, और अष्टजाम, अष्टजाम से हो जाएगा अष्टजाम है, या फिर उसको कहीं कहीं राम अष्टजाम भी लिखा रहता है, तो इससे आप याद कर लेंगे। ऐसे इसमें जो महत्वपूर्ण है, ज्यादातर जो प्रश्न पूछे गए हैं सिर्फ राम ध्यान मंजरी से, और कभी कभी ये पूछा गया है हितोपदेश उफखाना बावनी से। तो इसके बाद जो हमारे कवि आते हैं नाभादास जी। नाभादास जी बहुत प्रसिद्ध हैं हमारे राम भक्ति शाखा के, और इनका जो जन्म हुआ है वो 1570 में हुआ है, और ये तुलसीदास जी के समकालीन कवि है। दोस्तों मैंने यहाँ पे तुलसीदास जी को शामिल नहीं किया है क्योंकि उन पर मैं एक अलग से वीडियो बना चुकी हूँ। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसे वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो ये जो नाभादास जी थे वो तुलसीदास जी के समकालीन कवि थे। तो इन्होंने जो भक्तमाल है, नाभादास की जो एक प्रसिद्ध रचना है भक्तमाल, उसकी परंपरा, जो भक्तमाल की परंपरा का सूत्रपात इन्होंने ही किया है नाभादास जी ने। और इस भक्तमाल में 200 कवियों का जीवन वृत्त शामिल किया गया है, और जो 200 कवियों जो शामिल किया गया है 200 कवि के जीवन वृत्त का, उसकी भक्ति की महिमा इन्होंने 316 छप्पे में, छप्पो जो छंद होता है उसमें लिखा गया है, छप्पे में लिखा गया है 316, और इनकी एक ही रचना है भक्तमाल जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है। तो ये तो जनरल सबको सामान्यतः याद ही होगा भक्तमाल। तो नाभादास का हो गया भक्तमाल। इसके बाद आ जाता है जो महत्वपूर्ण प्रश्न है कि रामानंद। तो रामानंद जी के जो 12 शिष्य थे ये भक्तमाल में बताया गया, और भक्तमाल किनकी रचना है? भक्तमाल रचना है नाभादास की। और तो रामानंद जी को देख लेते हैं। तो रामानंद जी के जो भक्त हैं जनरली इन्हीं से प्रश्न पूछा जाता है, और कई बार कभी कभी पूछ दिया जाता है कि आरती कीजिए हनुमान लला की। ये जो हनुमान जी की आरती है जो हम सभी जानते होंगे, ये इन्होंने किसने लिखा है? तो इसको रामानंद जी ने लिखा हुआ है, आरती कीजिए हनुमान चालीसा। यहाँ पे हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो हम लोग ऑप्शन में तुलसीदास जी लगा देते हैं, तो तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा लिखा है, लेकिन हनुमान जी की जो आरती है, आरती कीजिए हनुमान लला की, वो रामानंद जी ने लिखा है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि हनुमान चालीसा और हनुमान आरती में, हनुमान चालीसा तुलसीदास जी ने लिखा है और जो हनुमान जी की आरती है वो रामानंद जी ने लिखा है। इनके 12 शिष्य हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इनसे प्रश्न तो बहुत बार पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अनंतानंद। उसके बाद जो दूसरी इनके सुख हुए हैं, शिष्य हुए हैं सुखानंद। इसके बाद है सुरसुरानंद। उसके बाद है नरहरानंद। दोस्तों नरहरानंद ही तुलसीदास जी के गुरु थे हैं, ये भी आपको याद रखना होगा, कभी कभी पूछ दिया जाता है कि नरहरानंद किनके गुरु थे, तो तुलसीदास जी के गुरु थे नरहरानंद। उसके बाद है भावानंद। उसके बाद है पीपा। उसके बाद है कबीर। उसके बाद सेन। उसके बाद धन्ना। उसके बाद रैदास। उसके बाद पद्मावती और सुरसुरी। और ये जो रैदास है ये मीरा के गुरु थे, मीराबाई के। जब मैं कृष्ण भक्ति शाखा को पढ़ाऊंगी तो वहाँ पे मैं इसको बताऊंगी। तो ये 12 सदस्य है जिसकी जो वर्णन भक्तमाल में किया गया है। तो यहाँ पे कभी कभी ये भी प्रश्न पूछ दिया जाता है कि भक्तमाल में रामानंद जी के कितने शिष्यों का वर्णन किया गया है, तो 12 शिष्यों का वर्णन किया गया है। अब दोस्तों देखते हैं कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया है कि रामानंद जी के जो 12 शिष्य थे उनको क्रम से कैसे लगाना है। तो ये 5 जो शिष्य हुए हैं इन्हीं के बारे में कई बार पूछा गया है, और सबके बारे में नहीं पूछा गया है, सिर्फ 5 को ही था, 5 दिया हुआ था या इसकी 4 दिया हुआ था, उसको क्रम से लगाना है। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे, देखिए यहाँ रखने के अनंत सुख के लिए, अनंत सुख के लिए, अनंत से हो जाएगा अनंतानंद और सुख से हो जाएगा सुखानंद। और अनंत सुख के लिए सूर, सूर से सुरसुरानंद। सूर तो हम ऐसे भी सूरदास को जानते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको सुरसुरानंद याद रखना है। जब भी रामानंद जी के सदस्यों के बारे में, शिष्यों के बारे में आएगा तो अनंत सुख के लिए सूर, नर का या फिर हरि का, हरि मतलब भगवान, तो नरहरि, नरहरि से आप नरहरानंद याद रख सकते हैं कि नरहरि का भक्ति करने लगे, तो भक्ति से आपको भाव याद रखना है। तो फिर से देखिए अनंत सुख के लिए, अनंत सुख के लिए सूर, सूर नरहरि का भक्ति करने लगे, नरहरि का भक्ति करने लगे। जब भी दोस्तों क्रम से लगाने का प्रश्न पूछा गया है तो सिर्फ इन्हीं 5 को ही पूछा गया है, बाकी को नहीं पूछा गया है। तो मैंने सिर्फ इन्हीं 5 को
लगाया है कि मैं उन्हीं टॉपिक्स को लेके आ रही हूँ जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं या फिर पूछे जाने की संभावना रहती है। तो जब आप इसे याद करेंगे कि अनंत सुख के लिए सूर नरहरि का भक्ति करने लगे, तो ये आपको इन 5 का क्रम याद हो जाएगा। और आपको तो पता है कि यूजीसी नेट में प्रीवियस ईयर कितने पूछे जाते हैं, तो बार बार पूछे जाते हैं प्रीवियस ईयर प्रश्न, तो आपको यहाँ से ये याद हो जाएगा कि अनंत सुख के लिए सूर नरहरि के भक्ति करने लगे। इसके बाद दोस्तों देखते हैं कि और जो हमारे कवि हुए हैं राम भक्ति शाखा में, एक प्राणचंद चौहान हुए हैं। इनकी भी एक ही रचना है महत्वपूर्ण, जो है रामायण महानाटक। तो हम सब दोस्तों प्राण का नाम तो हम सबने सुना है, जो हिंदी फिल्म में काम करते थे। तो हमको यहाँ पे अगर याद रख लेना है कि एक रामायण नाम का कोई नाटक बना था, वो थिएटर में भी काम किए हुए हैं। तो रामायण नाम का जो कोई नाटक बना हुआ था उसमें क्या थे, प्राण ने निभाया था किरदार। तो यहाँ से आप इसको याद रख लीजिएगा कि प्राणचंद से रामायण नाम का जो कोई नाटक बना था उसमें उन्होंने किरदार निभाया था, यानी कि रामायण महानाटक से प्राण हो जाएगा। उसके बाद है हृदय राम। हृदय राम से याद, ये हृदय राम का भी एक ही रचना है हनुमान नाटक। तो दोस्तों हम इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि जब हम कभी भी अगर हनुमान जी का कहीं पे तस्वीर देखते हैं तो उसमें क्या दिखाया जाता है कि उन्होंने हृदय चीर के अपना राम और सीता जी की मूर्ति उसमें दिखाई देती है। तो क्या हो जाएगा, उनके हृदय में बसे हुए थे। तो हनुमान नाटक से हृदय याद रख लीजिएगा कि उनके हृदय में हनुमान जी के हृदय में बसे हुए थे राम जी। तो यहाँ से आपको ऐसे याद हो जाएगा। उसके बाद एक रायमल पांडे, इनकी भी एक ही रचना है हनुमान चरित्र। तो इसको आप ऐसे ही याद कर लीजिएगा कि रायमल चांद पांडे का हनुमान चरित्र है। दोस्तों राम भक्ति शाखा से जितने भी महत्वपूर्ण कवि हुए हैं और उनकी रचनाओं को मैंने यहाँ पे शामिल किया है। और तुलसीदास जी जो हमारे राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि आते हैं, उन पर मैंने एक अलग से वीडियो बना डाला है। और मैं एक और वीडियो बनाऊंगी राम भक्ति शाखा की जो विशेषता क्या है, उस पर मैं एक और वीडियो बनाऊंगी आगे की वीडियो में। और दोस्तों मेरा आज का आपका प्रयास कैसा लगा है प्लीज बताइएगा। अगर आपको जो मेरा आज का वीडियो है इसका अगर PDF चाहिए तो मेरा एक टेलीग्राम चैनल चल रहा है लर्न विद रूबी UGC नेट, जो कि मैं फ्री में वहाँ पे PDF प्रोवाइड करवा रही हूँ। और पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, नमस्कार।